सभी को नमस्कार। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि इंडेक्स पे हर साल सवाल पूछा गया है। ओके, करंट अफेयर्स में कुछ भी रैंडम नहीं पूछते हैं। करंट अफेयर्स में एक सेक्शंस है जहाँ से दो तीन सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जिससे अपॉइंटमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं, एक्सरसाइजेस से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सवालों को फ्रेम किया जाता है एग्जाम में। तो अब जब बात करेंगे इंडेक्स की, तो हम क्या क्या देखेंगे इंडेक्स में? एक तो इंडेक्स कौन सा है ये देखा जाएगा, पब्लिश किसने किया ये देखा जाएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है ये देखा जाएगा, और टॉप किसने किया है ये देखा जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इंडेक्स, किसने पब्लिश किया, इंडिया की रैंकिंग, टॉप रैंक, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि या तो वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसने पब्लिश किया है? हुरॉन ने पब्लिश किया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 3rd है। और टॉप रैंक किसका है? टॉप रैंक यूएसए का है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। या तो वो वन लाइनर पूछा जा सकता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अगर ऐसा पूछा जाए तो वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे पूछा जाता है। और फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय और पब्लिश्ड बाय हुरॉन, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। इंडिया की रैंकिंग उसमें 3rd है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। और टॉप जो है यूएसए ने किया है, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी फ्रेम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगे इंडेक्स को लेके। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको रिवाइज अच्छे से हो जाएगा और यू विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। ओके, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स किसने पब्लिश किया है? लोवी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 3rd है। टॉप किसने किया है? यूएसए ने किया है। देखिए, इस वीडियो की खासियत ये है कि वी हैव अरेंज्ड एज पर क्रोनोलॉजी। ठीक है, 3rd रैंक, यहाँ पे इंडिया 3rd रैंक है, यहाँ पर भी 3rd रैंक है। किस किस में 3rd रैंक आया है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd आया है, एशिया पावर इंडेक्स में 3rd आया है। आपको याद रखने के लिए आसान होगा। ठीक है, टॉप कंट्री टॉप किसने किया है? यूएसए दोनों में भी टॉप यूएसए ने किया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये किसने रिलीज किया है? ग्लोबल फायर पावर ने रिलीज किया है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर, मतलब पब्लिश का नाम भी, इंडेक्स का नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट आपको क्या याद रखना चाहिए? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 4th है। ठीक है, और टॉप किसने किया है? टॉप जो है यूएसए ने टॉप किया है। ओके, जब बात करेंगे बात करेंगे किसकी? 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज किया है? नाइट फ्रैंक ने रिलीज किया है। और इंडिया की रैंकिंग 4th है। टॉप किसने किया है? यूएसए। अब तक हमने 4 इंडेक्स देख रही है। एक तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एंड 19th वेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स। इन चारों इंडेक्स में टॉप किसने किया है? यूएसए ने किया है। तो आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो की खासियत यही है। रही बात इंडिया की रैंकिंग, ग्लोबल यूनिकॉर्न एंड एशिया पावर इंडेक्स दोनों में इंडिया की रैंकिंग 3rd है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एंड 19th वेल्थ 2025 इंडिया की रैंकिंग 4th है। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। रैंकिंग याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंडेक्स देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, कौन रिलीज करता है? ये भी जर्मन वॉच रिलीज करता है, इतना याद रखिए। अब देखो, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जो है, यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या है? 6th है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 6th है। अगर वही हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग 10th है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। रिलीज दोनों जर्मन वॉच ही करते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 है, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट 3 रैंक जो है वो एम्प्टी है। टॉप 3 कंट्रीज कोई
भी नहीं है, क्योंकि एक बेंचमार्क रहता है, वो बेंचमार्क किसी ने किसी ने रीच नहीं किया है उस बेंचमार्क तक। तो टॉप 3 कंट्रीज एम्प्टी है। टॉप 4th कंट्री जो है वो है डेनमार्क, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 10th है और टॉप 3 कंट्रीज कोई नहीं है, लेकिन टॉप 4th कंट्री की हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, डेनमार्क है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2024 में इंडिया की रैंकिंग 7th थी, 2024 में इंडिया की रैंकिंग 7th थी। अभी 2025 में इंडिया की रैंकिंग 10th हुई है, मतलब इंडिया की रैंकिंग घटी है ना, इसको घटना कहते हैं, डिक्रीज हुई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वी रियली नीड टू इम्प्रूव इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 10th है। टॉप किसने किया है, रशिया। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में टॉप किसने किया है, रशिया ने किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इंस्टा फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंडिया इज रैंकिंग 14th एंड बुर्किना फासो हैज टॉप्ड दिस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। ग्लोबल स्टार्टअप, नाम क्या है, स्टार्टअप, तो किसने पब्लिश किया है, स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक। तो स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 किसने रिलीज किया है, स्टार्टअप ब्लिंक ने रिलीज किया है। आप 2 बार ब्लिंक बोल दीजिए तो इंडिया की रैंकिंग 22nd है, 2 बार 2 लिख लीजिए, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग 22 है और टॉप किसने किया है, यूएसए ने किया है, अमेरिका ने किया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ग्लोबल स्टार्टअप 2 जन मिलकर स्टार्टअप किए, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 2 जन 22, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो या डायरेक्ट याद कर लीजिए। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 जो है यूएस बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इन्होंने रिलीज किया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है फ्री स्पीच में, इंडिया की रैंकिंग 24 है। 2-4 लोग मिलकर स्पीच देने लगे, 2 और 4 लोग मिलकर स्पीच करने लगे, ऐसे आप याद रख सकते हो 24, या तो सीधे सीधे याद कर लीजिए या फिर 2-4 लोगों ने मिलकर फ्री स्पीच देने लगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। टॉप किसने किया है, नॉर्वे, डेनमार्क ने टॉप किया है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जो है ये क्यूएस ने ही रिलीज किया है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 25th है इंडिया की रैंकिंग। स्किल में हम कौन से रैंक पर है, 25वें रैंक पर है, 25। और टॉप किसने किया है, अगर स्किल की बात करेंगे तो यूएसए ही टॉप करेगा, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है, ठीक है। अब तक कंफ्यूजन होने वाला कौन सा चीज़ है इसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कंफ्यूजन होने वाला है। जो इंडिया की रैंकिंग क्या है बताइए, तो इंडिया की रैंकिंग 2024 में कितनी थी, 2024 में कितनी थी, 7th थी। अब 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 10th है, तो हमारा रैंकिंग घटा है, ठीक है। और टॉप किसने किया है, टॉप 3 कोई नहीं है, टॉप 4th जो है डेनमार्क है, ये आप याद रख लीजिए। साइबर क्राइम इंडेक्स जो है ये रशिया ने टॉप किया है, ये याद रख लीजिए, वरना बाकी सारे तो यूएसए ही है, ठीक है। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 यूएस बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, है ना। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 2-4 लोगों ने मिलकर स्पीच दे दिए, 2-4 लोग मिलकर स्पीच दे दिए, तो टॉप किसने किया है, नॉर्वे, डेनमार्क ने टॉप किया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंक 25 है, ठीक है। क्रोनोलॉजी से आ रहे हैं, है ना। अब तक हमने देखा कि 3rd रैंक कौन से इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, एक तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3rd है। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भी इंडिया की रैंकिंग 3rd है, और इंडिया की रैंकिंग 4th किस में है, 2 चीज़ों में, एक तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 4th है, 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंकिंग 4th है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क जब आएगा तो इंडिया की रैंकिंग 6th है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग 10th है, ठीक है। ओके, अब क्या देखेंगे, इनोवेशन देखेंगे।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसमें ये कौन रिलीज़ करता है? WIPO रिलीज़ करता है, ठीक है। और आई थिंक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म, WIPO रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 39th है, ठीक है। 2023 में इंडिया की रैंकिंग 43, हम एक स्टेप हम इम्प्रूव हुए हैं बस। और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इनोवेशन स्विट्जरलैंड की बात है, ये वो याद कीजिए कि स्विट्जरलैंड इनोवेशन में आगे है, ठीक है। स्किल में कौन आगे है? स्किल में जब हमने देखा था अभी जस्ट ऊपर, स्किल में कौन आगे थे? अमेरिका आगे था। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन आगे है? स्विट्जरलैंड आगे है, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करते हैं। और ये आई थिंक 69th या 70th BPSC में पूछा गया था कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, नहीं सॉरी, ये नहीं, आई थिंक देर वॉज अनदर वन, बट ऐसे पूछा जाता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? WIPO, IMD, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ऑप्शन में रहता है, तो यूजुअली ट्रेड वर्ड्स देख के ना बच्चे ये मार्क कर देते हैं, बट इसका सही आंसर क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 39th है। इंडिया की रैंकिंग 39th है। वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट बिकॉज इन 2021 आवर रैंक वाज 54, नाउ आवर रैंक इज 39, ठीक है। टॉप किसने किया है? अगेन USA ने बाजी मार ली। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? IMD रिलीज करता है। और इंडिया की रैंकिंग 41st है और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। स्विट्जरलैंड दो चीज़ों में टॉप किया है, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है और एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस में टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। इनोवेशन अनदर इज कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस, टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब बात करेंगे प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल ऐसे वर्ड्स आएंगे तो कॉमर्स चैम्बर, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 42nd है। देयर इज नो चेंज एट ऑल बिकॉज इन 2023 आवर रैंक वाज 42nd, इवन नाउ आवर रैंक इज 42nd। टॉप किसने किया? USA ने टॉप किया। देखिए ये 2023 का रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 42nd थी। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 का भी हमारी इंडिया की रैंकिंग 42nd ही है। नेक्स्ट क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, रेडी। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 49 है। और टॉप किसने किया है? अगेन बैक टू बैक USA। देखिए ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग हर इंडेक्स, बट मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में USA ने ही टॉप किया है। जिसमें दूसरे कंट्रीज टॉप किए हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क 4th रैंक पर है। और अभी जस्ट हमने जो ऊपर देखा है क्या था वो, हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप किया है। ग्लोबल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप किया है। जिसमें अलग कंट्री टॉप में है ना, दूसरी कंट्री जो टॉप में है वो आप अच्छे से याद रख लीजिए। बाकी तो USA किस में है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी तो सारे USA टॉप किए। जो USA टॉप नहीं किया और दूसरा कंट्री ने टॉप किया वो आप याद रख लीजिए, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। देखिए ऐसे वर्ड्स जैसे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, टैलेंट इंडेक्स, इसमें ना स्विट्जरलैंड आ गया है, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड आ गया है। कौन रिलीज करता है? IMD रिलीज करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। इंडिया की रैंकिंग 58th है। इंडिया की रैंकिंग 58th है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ऐसे जो टैलेंट, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस ऐसे जो वर्ड्स है ना, इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें चारों डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस इंडिया की रैंकिंग देख लिया लेकिन टॉप रैंकिंग किसने किया है वो नहीं देखा, तो डजंट वर्क, दे डू आस्क, ठीक है।
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंकिंग 71 है। इंडिया की रैंकिंग 71 है। 63 2024 में इंडिया की रैंकिंग 63 थी, अब 71 है, मतलब घटा है हमारी रैंकिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ठीक है, टॉप किसने किया है? स्वीडन ने टॉप किया। वंस अगेन अ न्यू नेम, ये न्यू नेम है ना, ये याद रख लीजिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन। नेक्स्ट, AI रेडीनेस इंडेक्स। AI इज बैक टू बैक इन द न्यूज़, ये शायद पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 72, स्कोर क्या है? 0.49 इंडिया की स्कोर है, ये आप याद रख लीजिए। अब AI रेडीनेस, जब बात करेंगे AI तो AI गा रहा है, ऐसे आप याद रखिए। टॉप किसने किया? सिंगापुर, सिंग, गाना मतलब सिंग ना, गा रहे हो आप, सिंगापुर में आप AI रेडीनेस इंडेक्स टॉप किया है, तो याद रखने के लिए बस बता रही हूँ कि AI रेडीनेस इंडेक्स सिंगापुर गा रहा है, सिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी गा रहा है, हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है, अगेन आप गा रहे हो, कौन टॉप है? सिंगापुर, गाते हुए सिंगापुर जा रहे हैं सब लोग, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया? सिंगापुर ने टॉप किया है। ठीक है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, IATA कहते हैं उसको, उसने रिलीज किया है, और इंडिया की रैंकिंग 7 चलेंगे, कहीं कहीं भी जाना है हम दोनों साथ चलेंगे, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम साथ चलेंगे, 7। इंडिया की रैंकिंग क्या है? हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है 2025? 7, 77, 77, 77, 7, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इन्होंने रिलीज किया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने टॉप किया है। अगेन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डेनमार्क के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था, किसी में डेनमार्क आगे है क्या? जी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जर्मन वॉच रिलीज करता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 10th है। 2024 में इंडिया की रैंकिंग 7th थी, लेकिन इस बार इंडिया की रैंकिंग 10th है। उसमें टॉप 3 कंट्रीज कोई नहीं है, लेकिन 4th कंट्री में कोई कंट्री है, तो वो कौन सी है? डेनमार्क है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये रिलीज करते हैं। इंडिया की रैंकिंग 79th है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7। ठीक है, हम 7 है ना, 77। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिलीज करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कितनी ट्रांसपेरेंसी है ये देखने के लिए। और टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क। अब तक डेनमार्क 3 चीज़ों में आगे है, एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दूसरा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तीसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस तरीके से प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, अटैच कीजिए, क्योंकि याद करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप अलग अलग जगह पढ़ेंगे तो। 79th इंडिया की रैंकिंग है। 96th करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 96। नेक्स्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये कौन रिलीज करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडियाज रैंकिंग 99th है ना। आई थिंक इस पे हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है कि इंडिया इज इन टॉप 100 है ना, टॉप 100 में हमारा नाम हो चुका है, आप देख सकते हैं, वी आर इन 99th पोजिशन। लास्ट टाइम 2024 में, last time 2024 में our rank was 109, now our rank has been improved to 99th। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करते हैं? वेल्थ हंगर लाइफ। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की कुछ दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हंगर वर्ड है यहाँ पे, है ना, नाम ही हंगर वर्ड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्थ हंगर लाइफ रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 105 है, इंडिया की स्कोर 27.3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। देखिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा, इस पे भी स्टार मार्क, मतलब अगर मैं कहूँ तो सारे स्टार मार्क ही डाल लो आप, मतलब याद तो रखना पड़ेगा। वी डोंट नो कि वो कौन सा इंडेक्स पूछेंगे, इंडेक्स से पूछेंगे ये गारंटी मैं देती हूँ, लेकिन कौन से इंडेक्स से पूछेंगे नहीं पता, इसलिए सारे इंडेक्स बता रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे हम यहाँ बता रहे हैं। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे अगर आप पूछेंगे तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉप 100 में इंडिया आ चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पिलर्स भी पूछ सकते हैं, डायमेंशंस भी पूछ सकते हैं, और कौन रिलीज किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया ऐसे पूछ सकते हैं। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 दोनों इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस, इंडिया में पीस है क्या? इंडिया की रैंकिंग क्या है पीस इंडेक्स में? 115, इंडिया की रैंकिंग 115 है। और पीस सबसे मतलब टॉप कंट्री कौन सा है? आइसलैंड। आइस खाते खाते वहाँ सभी लोग पीस है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जो है टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने टॉप किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 118 है। 115 पीस, हैप्पीनेस 118, पीस 115, हैप्पीनेस 118, पीस 115, हैप्पीनेस 118। ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क टॉप्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो फन करते हुए फिनलैंड लोग हैं तो वो टॉप किया है। ग्लोबल पीस, पीस मतलब आइस खाते खाते सभी लोग वहाँ पीस है, तो आइसलैंड में ग्लोबल पीस इंडेक्स टॉप, आइसलैंड ने टॉप किया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑल टाइम फेवरेट, अगर कुछ भी नहीं है इनको पूछने को तो ये यूएनडीपी के बारे में पूछ लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ लेते हैं, है ना। इंडिया की रैंकिंग 130 है। अगेन टॉप किसने किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में? आइसलैंड में। आइस खाते खाते सारे लोग पीस में भी है और खुद को डेवलप भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आइसलैंड अब फिलहाल 2 चीज़ों में। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड ने टॉप किया है। आइसलैंड अभी 3 चीज़ों में है, एक तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, आइसलैंड खाते पीस में जी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं खुद के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आइसलैंड, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आइसलैंड। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अच्छा ये जो है 70th बीपीएससी या 69th बीपीएससी में पूछा गया था। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमडी एंड वन मोर आई डोंट रिमेंबर, बट दीज वर द क्या कहते हैं ऑप्शंस। तो यू मस्ट नो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया इज रैंक इज 131 एंड आइसलैंड टॉप्स। ठीक है। अब देखेंगे प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादातर अभी देखा गया है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रिपोर्टर्स विदाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं, ये पूछा जाता है। तो यू मस्ट नो दैट इज बीन रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इंडियाज रैंक इज 151, ठीक है। नॉर्वे, नो 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 नो, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, सॉरी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये इसमें टॉप कौन किया है? नो 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 नो, नॉर्वे ने किया है। ठीक है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है। बोथ दिल्ली एंड मुंबई रैंकिंग क्या है? 141। ओके 141 रैंकिंग है। एंड टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। ओके। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था ना यार, करप्शन नहीं, क्या है वो, मुझे नाम नहीं आ रहा है, रुको यार, ये जो है कहाँ पे गया, हाँ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स याद रखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जर्मन वॉच रिलीज करता है वो, और ये एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएसए एंड याले यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे रैंकिंग क्या था? 10th रैंकिंग था। यहाँ पे रैंकिंग क्या है? 176 है इंडिया की रैंकिंग, और इस्टोनिया टॉप्स। ठीक है, इस्टोनिया ने टॉप किया है। नेक्स्ट पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स, ये कौन रिलीज करते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायत राज। कर्नाटक ने टॉप किया है, केरला सेकेंड है, तमिलनाडु थर्ड है। तो ऑल सदर्न स्टेट्स रूलिंग पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो है नीति आयोग रिलीज करता है। जो भी नीति आयोग रिलीज करता है, नीति आयोग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली फॉर 71st बीपीएससी एग्जाम। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट डीएसओ पेपर जो कंडक्ट किया गया था बाय द बीपीएससी बोर्ड, वहाँ पे 4 क्वेश्चंस नीति आयोग से थे। सो देयर इज हाई चांसेस दैट यू मे गेट क्वेश्चन रिगार्डिंग नीति आयोग, या फिर नीति आयोग कोई इंडेक्स रिलीज कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है बीपीएससी बोर्ड के लिए। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग, यू मस्ट नो दिस। एंड टॉप किसने किया है? ओडिशा ने टॉप किया है, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। बिहार की रैंकिंग देख लीजिए, यहाँ पे परफॉर्मर कैटेगरी में है। ठीक है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग क्या है? 44th है। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 48 है। आईआईटी मद्रास की रैंकिंग 56 है। ठीक है। आई मीन टॉप 50 में 2 आईआईटीज़ है हमारे, और टॉप 100 में 3 आईआईटीज़ है। ऐसे आईआईटी दिल्ली 4-4, आईआईटी बॉम्बे 4-8, आईआईटी मद्रास 5-6, ऐसे आप याद रख सकते हो।
ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जो है कौन रिलीज करते हैं? UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया 234 मिलियन लाइव इन पॉवर्टी, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुख की बात है बट ठीक है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा बट एटलीस्ट यू जस्ट रिमेंबर हु रिलीजेस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इट इज रिलीज बाय UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2024 जो है ये FSSAI रिलीज करता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टॉप केरला ने किया है। बिहार की रैंकिंग 30 है, बिहार की रैंकिंग 16 है, स्कोर 30 है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 किसने टॉप किया है? केरला ने टॉप किया है। बिहार की रैंकिंग 16, स्कोर 30। ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, ठीक है, ये किसने रिलीज किया? नीति आयोग। जो भी नीति आयोग रिलीज करता है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? केरला है। इंडिया का स्कोर क्या है? 71 है, बिहार का 57। ठीक है। सिप्री आर्म्स इम्पोर्ट रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? सिप्री ही रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग सेकंड है, फर्स्ट किसने कौन है? यूक्रेन। अगर यूक्रेन फर्स्ट है तो सेकंड कौन है? इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करता है। टॉप इंदौर है, सेकंड सूरत है, थर्ड मुंबई है। ठीक है, इंदौर, सूरत, मुंबई। इंदौर तो अपना जगह छोड़ के दे ही नहीं रहा किसी को, है ना। इंदौर टॉप किया स्वच्छ सर्वेक्षण। और पटना की रैंकिंग 21 है। ये हमने कवर किया हुआ है मंथली करंट अफेयर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अब जाके देखिए। दोज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? एग्जाम के लिए ही बनाए हैं। तो आप प्लीज़ जाके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखिए, उसका प्लेलिस्ट ही हमने बना दिया है। अगर आप 1-2 घंटा देखिए, सारे देख लेंगे अगर 1.5x में भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो गए। हम ठोक के कह सकते हैं कि उसमें से सवाल आएंगे, क्योंकि हम बहुत ढेर सारे क्वांटिटी क्वेश्चंस नहीं लाए, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस जो श्योर शॉट है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वैसे ही क्वेश्चंस लाए हैं। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिएगा। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग 21 है, गया की रैंकिंग 27 है, भागलपुर की रैंकिंग 64 है एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अभी इंडेक्सेस पढ़ाए हैं ये ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हमने बता रखा है, लेकिन यू मस्ट नो एवरीथिंग। जैसे कि कौन सा इंडेक्स है, किसने रिलीज किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप किसने किया है। अगर आप इतना देख लेंगे तो आपके श्योर शॉर्ट 2 से 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन वो इंडेक्स से पूछेंगे आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब आप वो क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। ठीक है, सो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप सवाल आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।